जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सेलेंट डांस क्लास पे। मैं एस के सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग के बीच पदखंड का चैप्टर 3 हिंदी का लेके उपस्थित हुआ हूँ। तुलसीदास चैप्टर का नाम है, तो इसका MCQ लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऑल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, समय गंवाए बिना मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। और आपके स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? और पहला ऑप्शन है 1540 ईस्वी में, दूसरा है 1543 ईस्वी में, तीसरा है 1545 ईस्वी में, और चौथा 1550 ईस्वी में। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? 5 सेकंड समय है आपके पास। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1543 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? सबको मालूम होगा। चलिए बताइए, जवाब दीजिए कि हिमाचल प्रदेश पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, और चौथा है मध्य प्रदेश। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सी हो जाएगा इसका जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? और फर्स्ट ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा है 15 वर्ष, तीसरा है 20 वर्ष, चौथा है 25 वर्ष। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर प्रश्न। तो चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस की किसकी रचना है? और पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है नावादास। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। तो चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। रामचरितमानस का रचना कौन किए थे? तुलसीदास जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की शाखा कवि है? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। चलिए, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम मार्गी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? निर्बल के रूप में, दूसरा है दाता के रूप में, तीसरा भिखारी के रूप में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिखारी के रूप में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? पहला ऑप्शन है यश की, दूसरा है भक्ति की, तीसरा है धन की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति। चलिए, आगे बढ़ते हैं आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न देखिए, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? मैथिली में है, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, अवधि में। तो इसका जवाब दीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अवधि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 8वां और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, तुलसीदास के प्रथम पद जो है, 2 पद है, तो प्रथम पद में किस पद में माने कि किसकी स्तुति की गई है? भगवान श्री गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता जी की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग के स्क्रीन पर। अब तो चलिए, 10 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है। चलिए, 10 नंबर है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की वंदना हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वात्सल्य रस, दूसरा है भक्ति रस, तीसरा है रौद्र रस, तीसरा जो है चौथा है श्रृंगार रस। तो कौन सा जवाब सही होगा। अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति रस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति रस। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 11, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया के रूप में, सीता के दास के रूप में। कौन सा जवाब सही होगा। अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब है इसका। अटेम्प्ट कीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा इसका जवाब। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सीता के दास के रूप में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कब टुंक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है?
तो इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। सीता के लिए है, राधा के लिए है, अंजनी के लिए है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, सीता के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 थे। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। तो पहला ऑप्शन है महाराजा मानसिंह, दूसरा है टोडरमल, तीसरा है सूरदास, चौथा है नाभादास। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दीजिए जल्दी में, क्या होगा इसका जवाब। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका जवाब सही, सूरदास तुलसीदास जी का मित्र नहीं थे। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास की है। सूरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित, पद्यावत। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो पार्वती की मंगल, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलम और कवितावली। तो इसमें कलम हो जाएगा, आखिरी कलम। तो जवाब दीजिए, कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आखिरी कलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। 16 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन जयसी, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है सूरदास। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही है। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 16 के बाद 17वां, हनुमान आबाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन होगा सही। आंसर नंबर हो जाएगा बी सही, कवितावली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, भक्ति रस है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा जवाब इसका। जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन हो गया, भक्ति रस हो जाएगा इसका जवाब। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, भक्ति रस है। 19 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर है, निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है। गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य, खंड काव्य। कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन होगा, इसका जवाब महाकाव्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 का 20 नंबर, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। कवितावली, बरबरैया रामायण, उसके बाद गीतावली, उसके बाद चौथा है राधा स्तुति। कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राधा स्तुति। 21वां, मानस, रामचरितमानस का रचना समय क्या है। संवत 1631, संवत 1622, संवत 1680, संवत 1632। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, संवत 1631। आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस 22 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है, कौन सा भाषा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मैथिली, दूसरा संस्कृत, तीसरा अवधी, चौथा ब्रजभाषा। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा, इसका जवाब कौन सही होगा, जल्दी बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग बता दिए होंगे, इसका जवाब कौन सा हो जाएगा। तो अवधी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, अंतर्वेदिक ब्रजभाषा, मैथिली, अंगिका। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्वैदिक ब्रजभाषा। ये किसका है, विनय पत्रिका का जो है भाषा क्या था, अंतर्वेदी ब्रजभाषा। 24 नंबर, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। राजापुर, बांदा उत्तर प्रदेश, दूसरा अयोध्या में, तीसरा हाजीपुर में, चौथा प्रयाग में। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका कौन सा जवाब होगा सही। तो चलिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश, बांदा राजापुर गाँव में। राजापुर गाँव है, बांदा जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 24 के बाद जो है 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते। तो चलिए 25 नंबर, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। बम भोला, दूसरा राम भोला,
तीसरा हरि बोला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब कौन सा होगा? राम बोला। तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? राम बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा राम बोला इसका जो है मूल नाम थे तुलसीदास जी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नरहरि दास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेष सनातन। तो चलिए इसका जो 26 है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो इसका जो है सही जवाब इस मिस्टेक है, शेष सनातन नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, नरहरि दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर जो है 27, इनमें कौन सी रचना तुलसी की है? लंग पत्रिका, परिणय पत्रिका, सीता स्वयंवर और विनय पत्रिका। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए। इसका जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनय पत्रिका। ये तुलसीदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। ये जो है 27 नंबर क्वेश्चन थे। जो आज का सेशन में इसमें 27 क्वेश्चन है। 27 के बाद अभी और क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर चैत्रम, दूसरा है रामायण, तीसरा रामचरितमानस, चौथा खंजन नयन। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, कौन सा सही जवाब होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, रामचरितमानस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति तुलसीदास की रचित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है वैराग्य संजीवनी, दूसरा पंचवटी, तीसरा वरवय रामायण और चौथा है जानकी मंगलम। तो कौन सा जवाब सही है? इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सा होगा? सही होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, पंचवटी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए कृति से लिए गए हैं? दोहावली से, राम लला नहसु से और नहसु होना चाहिए इसमें। उसके बाद जो है कवितावली से। उसके बाद अगला क्वेश्चन ऑप्शन है विनय के पद से। चलिए इसका जवाब कौन सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनय पद से। ठीक है, विनय पद से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो 30 नंबर प्रश्न थे। चलिए, तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, भक्ति काल के। तो जवाब दीजिए। ये ऑप्शन 31 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्ति काल के कवि थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32 में कवितावली के रचनाकार है। तो पहला ऑप्शन जयसी, दूसरा तुलसीदास और तीसरा कबीर और चौथा सूरदास। तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए। आज का सेशन का ये लास्ट सवाल है, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। आज मैं आप लोग को जो है तुलसीदास का जो चैप्टर 3 है, इसका जो है 32 क्वेश्चन है जो है प्रैक्टिस करा हूँ। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। तो इस तरह से आप लोग को मैं आज 32 प्रश्न का जो है MCQ लेके आया था। तो जवाब दीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए कि आप लोग इसमें कितना क्वेश्चन सही जवाब दिए हैं, अटैम्प्ट किए हैं, कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ऑल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको अगला जो भी वीडियो मैं चौथा और अगला जो भी चैप्टर डालूंगा तो वह हिंदी का चैप्टर और ऑल विषय का सब जो और भी विषय सब है, ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स फैकल्टी का, उसका जो है सब्जेक्ट का जो भी वीडियो डालूंगा तो आप लोग का उसका जो नोटिफिकेशन पहले मैसेज के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऑल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको ऑल बटन पर क्लिक करने से ये होगा कि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए ऑल स्टूडेंट, गुड नाइट।